ये अच्छा है कि केंद्र में मजबूत सरकार थी, उसने ऐसा मजबूत निर्णय लिया। और अगले आप देखेंगे कि 10-15 साल के अंदर, आज तो निजाम ने तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, 1 साल बाद उसका इलाज हो, और उसके बाद में आज कोई हैदराबाद में तो नहीं कहता ना कि भारत में अभिनंदन वाली बात तो होती नहीं। ये छोड़ दिया गया सब्जेक्ट, तो छूट गया सब्जेक्ट उस समय। पर अच्छा है, मैसेजिंग के लिए अच्छा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिन इसको लागू किया गया। आपको बुक पढ़ने से कॉन्फिडेंस आएगा, एक समझ डेवलप होगी, और आपके मन में भी भाव आएगा कि कुछ दिन तो गुजारिए कश्मीर में। आपके मन में भी भाव आएगा कि कुछ दिन तो गुजारिए कश्मीर में। अरे कश्मीर तो ऋषि कश्यप की धरती है, बंदा बहादुर जैसे वीरों की धरती है। एक से एक वीर कश्मीर से आए, भारत के जिसको हम बोलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, उसको बनाने की जननी है कश्मीर। न जाने कितने ग्रंथों की प्राचीन काल में रचना हुई, भारत को डायरेक्शन वहां से मिला, और भारत की रक्षा कश्मीर ने हमेशा करी। अगर मुकुट उसे कहते हैं तो ऐसे नहीं कहते हैं। तो उसके लिए इतना बड़ा काम हुआ है, जिसको शायद सदी से कश्मीर के लोगों ने तो समझा है, कुछ और लोगों ने जो इंटरेस्टेड होंगे समझा है, बाकी लोगों ने कम समझा है। इसी कारण से ऐसी किताबों की आवश्यकता है, और एक अच्छे दिन आने लगे हैं कश्मीर में, और कश्मीर में आए तो हमारे भी अच्छे दिन हैं, क्योंकि हमारे वो अपने हैं सारे के सारे। इसी कारण से जो ज्ञान परंपरा की धरती थी, फिर से ज्ञान की वो धरती बनेगी। भारत को पहले भी दिशा दिखाई, आगे भी दिशा दिखाएगी। सबकी धरती है कश्मीर, सबकी अपनी है कश्मीर। उसके लिए अच्छा भाव हमको रखना चाहिए, और ये पुस्तकें हमको कुछ गाइडेंस देंगी। ऐसी भावना के साथ आप सभी आए, आपका भी आभार, प्रोफेसर विजय भट्टराय। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, और निश्चित ही ये लक्ष्य भी अवश्य पूर्ण होगा। और आगामी किसी कार्यक्रम में इसी संकल्प सिद्धि के अवसर पर हो सकता है कि हमारी फिर मुलाकात हो। धारा 370 से जुड़े विविध आयामों पर प्रकाश डालने के लिए आपका हृदय से आभार प्रोफेसर सिंह। पुस्तक के इन आयामों का स्पर्श अलग अलग लेखक और लेखिकाओं के द्वारा किया गया है, और एक लेखक के रूप में हमारे मध्य भाई श्री गुरु प्रकाश पासवान जी भी उपस्थित हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। उनसे अब सादर अनुरोध करती हूँ कि वे आए और अपना अनुभव यहाँ साझा करें। एकेडमिक हूँ, पॉलिटिकल बात करके अपने भाषण की शुरुआत नहीं करना चाहता था, लेकिन अंदर का जो राजनीतिक कार्यकर्ता उसे रहा नहीं गया। बहुत अच्छा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ पे प्रोफेसर सिंह ने रखा, और किस प्रकार से चर्चा की शुरुआत, एक सकारात्मक समाधान केंद्रित चर्चा की शुरुआत। इस सभागार में हम लोग बैठे, और ये सभागार, ये परिसर भी बहुत कुछ कहता है। 2014 से पहले इस परिसर में ऐसी चर्चा जो संवेदनशील हो, निष्पक्ष हो, सकारात्मक हो, समाधान केंद्रित हो, शायद उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल था। मैं हृदय से श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं, और आज जिन्होंने हम लोगों को मेंटर भी किया है, इस संस्था के दरवाजे जिन्होंने खोले, श्रीमान स्वर्गीय शक्ति सिन्हा जी, जिन्होंने एक्चुअली इस संस्थान को एक लोकतांत्रिक संस्थान बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, उनको मैं हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं आज इस सभागार में, क्योंकि उनके बगैर संभव नहीं था। तब से हमारे विचार परिवार के लोग ये बैठते थे और कहते थे कि धारा 370 को समाप्त करना है। 52, 62, 72, 82, 92, 2002, 2012 अंततोगत्वा दशकों की साधना और दशकों की तपस्या के बाद धारा 370 को निरस्त किया गया। उसमें पीढ़ियों का संघर्ष लगा है। It has taken sacrifice of generations of our workers, और शांतिपूर्वक तरीके से, साइलेंटली, which has been duly acknowledged। आज निश्चित रूप से हम देखते हैं, लेकिन चर्चा भी, सदन के पटल पे भी चर्चा है,
बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑन रिकॉर्ड इस प्रोविजन का 370 जो ओरिजिनल ड्राफ्ट में 306A हुआ करता था उसका विरोध किया है। लेकिन नैरेटिव क्या बनता है मुझे समझ में नहीं आता है। अंबेडकर को भी अप्रोप्रिएट वही करते हैं और अंबेडकर जिनका देहांत 1956 में होता है उनको भारत रत्न मिलने में 4 दशक से अधिक का समय लगता है, लेकिन उनकी लेगेसी पे पहला अधिकार किसका? तो उनके आलोचकों का, उनके समीक्षकों का। तो ये समझने की आवश्यकता है। तो पहले कौन जाता था? वही 2 परिवार है, संयुक्त परिवार के लोग जाते थे। शेड्यूल ट्राइब्स की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। वाल्मीकि समाज के जो लोग वेस्ट पार्क रेफ्यूजीज जिनको हम कहते हैं, वेस्ट पार्क रेफ्यूजीज जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, आप चाहे आपके पास पीएचडी की डिग्री क्यों ना हो, डीलिट की डिग्री क्यों ना हो, लेकिन आप सफाई कर्मचारी से आगे कुछ नहीं बन सकते। ये लिखित है जी। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ जॉब मोर देन अ सफाई कर्मचारी। दिस ग्रॉस इनजस्टिस वॉज अंडर व्हेन आर्टिकल 370 वॉज रिवोक्ड। तो सोशल जस्टिस इन रियल सेंस, ये लोग जो जेंडर के और कास्ट के नाम पे अलग विमर्श खड़ा करते हैं, यू हैव टू बी अलर्ट फ्रॉम दोस पीपल। और आज भी चूंकि विमर्श शुरू हुआ है, लेकिन मेरा यह स्पष्ट रूप से मानना है और मेरा ये रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन के रूप में भी मानना है कि आज भी जो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, ओबीसी, कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस, कुछ 4-5 शब्द हैं, ये इनके लिए शब्द हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। आज भी उनके पास वही स्क्रिप्ट है, जहां जाते हैं वही बोलते हैं। टेक्निकली, कॉन्स्टिट्यूशनली इट कैन बी चैलेंज्ड एज वेल। आखिरकार पिछले हफ्ते हमने देखा कि बिहार के अति पिछड़े समाज से आने वाले, जिनको सब भूल चुके थे, जिनके लिए सिर्फ वो पॉलिटिकल टूल थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न मिला, तो एक अति पिछड़े समाज से आने वाले सामान्य परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों ही मिला। These are some very fundamental, foundational and transformative moves, friends. And we have to look at it from the lens of that. There is definitely an emotional angle, but from the perspective of social justice, from the perspective of the marginalized section, from the perspective of our women folks, खुद उमर अब्दुल्ला, उनकी बहन किसी ऐसे व्यक्ति से यदि विवाह कर ले जिनके पास पीआर नहीं है, परमानेंट रेजिडेंटशिप नहीं है, उनके बच्चों को वहां पे भूमि में कोई अधिकार नहीं मिलता था। पेट्रियार्की का लैबोरेटरी था, पितृसत्तात्मक का लैबोरेटरी जहां पे था, कोई हस्तक्षेप नहीं, एब्सोल्युटली नो इंटरवेंशन एट ऑल। हम अपनी जागीर की तरह चलाएंगे, वो अब समाप्त हो गया। खुद नेहरू जी ने कहा धारा 370 घिसते घिसते घिस जाएगी। डॉक्टर मुखर्जी ने सपना देखा था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहा था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी समाप्त होनी चाहिए। और खुद लोक कल्याण मार्ग पे वो बुलाकर उन्होंने कंसल्टेशन किया। तो साथियों, वी हैव टू ऑब्जेक्टिवली, academically analyze all these aspects and especially from the angle of the marginalized sections. इसीलिए मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रोफेसर सिंह का, जिन्होंने हम सब एकेडमिक्स को इकट्ठा किया और एक बहुत ही उम्दा और एक बहुत ही कंक्लूसिव किताब उन्होंने लिखी है, विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट, विच इज एविडेंस बेस्ड, और जहां पे फुटनोटिंग भी पर्याप्त, प्रॉपर एकेडमिक वर्क। बिकॉज हमारे ऊपर एक्यूजेशन ही लगते हैं ना कि भाई आपका रिसर्च क्या है, आपने कहां से शोध किया है। तो ये इट इज एन एकेडमिक एक्सरसाइज, अ ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड प्लान। और मैं आप सबसे पुनः आग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने पुस्तक देखी है, ठीक है, आप लोगों को ये पुस्तक अपने अपने रिस्पेक्टिव लाइब्रेरीज में, विश्वविद्यालयों में रखना चाहिए और एक निष्पक्ष चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। ये जो क्रांति है साथियों, इट इज नथिंग लेस देन अ रेवोल्यूशन। आई एम कन्विंस्ड, I am completely persuaded that what happened on August 5, 2019 and the aftermath of it, peaceful, smooth transition that has happened. It is nothing but historical. It is nothing but revolutionary in multiple aspects. For my young friends,
चर्चा का आप हिस्सा बने। आप सबने बहुत पेशेंटली हमें सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार है। बियॉन्ड 370 निश्चित तौर पर कई क्षेत्रों में बियॉन्ड द अज्यूम्ड सिद्ध होगा, क्योंकि एक बुनियादी परिवर्तन तो हुआ है जिससे इस राष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रणाली और सशक्त हुई है, इसमें कोई संशय नहीं। इसके लिए पीढ़ियों का संघर्ष और तपस्या निहित है। थैंक यू सो मच भाई गुरु प्रकाश जी फॉर सच ए मीनिंगफुल एंड मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ आर्टिकल 370 इन सच ए लिमिटेड टाइम। और अब एक और डायमेंशन अपनी चर्चा को प्रदान करते हुए मैं भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय श्री शंकरानंद जी से सादर सविनय अनुरोध करती हूँ कि वे हम सभी को अपना मार्गदर्शन करें। अपनी वाणी से हर बार सामने वालों के चेहरे में मुस्कान निर्माण करने वाले आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर योगेश जी, और बहुत छोटे आयु में बहुत बड़ा दायित्व निर्वाह करने का अवसर प्राप्त जिनको हुआ है, ऐसे मेरे परम आत्मीय मित्र गुरु प्रकाश जी, और बहन के रूप में मुझे यहाँ बुला के मेरा विचार यहाँ रखने के लिए अवसर भी दिया और अनिवार्य भी किया। ऐसे हमारे बहन विजेता जी और यहाँ उपस्थित सारे दिग्गज शिक्षा क्षेत्र के दिग्गज सभी यहाँ बैठे हैं। कुछ लोगों का उम्र कम हो सकता है, कुछ लोगों का अधिक भी हो सकता है। दिग्गजता उम्र के आधार पर तय नहीं की जाती, इसलिए ऐसे सभी दिग्गजों को मैं बहुत आदरपूर्वक प्रणाम समर्पित करता हूँ। हम अपने पराक्रमी सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, और आज 22 जनवरी को लाल चौक पे भगवान श्री राम की परछाई वहां दिखती है जो कहते हैं तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो साथियों, कोई भी प्रोसेस हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली, इमोशनली एंड लीगली डन। न्याय मिला है, जिनका आवाज नहीं था ऐसे लोगों को आवाज दिया गया है 370 एब्रोगेशन के कारण। उनको मत प्रदान करने का, मतदान करने का अधिकार मिला है और चुनाव खड़े होने का, अपना समूह का प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर मिला है। ऐसे 5 लोगों को जिनकी आबादी कम है, वहां से शाश्वत रूप से जम्मू कश्मीर को छोड़ के चले गए थे, उन सभी को वापस लेते हुए, उनकी आबादी अधिक न होते हुए भी उनके माध्यम से नॉमिनेशन करते हुए 2 नॉमिनेशन करने के प्रावधान था। 5 लोगों को प्रावधान नॉमिनेट करने का प्रावधान दिया गया है। इसमें बहुत कुशलता भी है। गुरु प्रकाश जी राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के उभरते सितारे हैं, उनका पथ प्रशस्त हो। मेरी शुभकामनाएं। यहाँ आने के लिए आभार। मेरी दीदी आपका भी आभार, मंजू दीदी आपका आभार इतने सुंदर संचालन के लिए। और यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक जगत के मूर्धन्य लोग बैठे हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए, इसे गरिमा प्रदान करने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के लोगों का आभार ज्ञापित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय के
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी सुंदर व्यवस्था देने के लिए। इस आयोजन से जुड़े सभी बंधुओं का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार तालियों और साथ में ओम की ध्वनि के साथ तो अब अंतिम विजय संकल्प हमारा के दृढ़ निश्चय के साथ विमोचन की ओर बढ़ चलते हैं और प्रभात प्रकाशन के आदरणीय प्रभात जी से मेरा सादर अनुरोध कि वे मंच पर उपस्थित हो जाएं। इस सभा के माध्यम से वहां चल भी रहा है। गुरु प्रकाश जी ने कहा मैं देख भी रहा हूं 370 पार हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये 90 प्लस 24, ये जब 114 घोषणा हो जाएगी, लोग तो तैयार बैठे हैं, तब 400 पार हो जाएगा। 24 से पहले ये हो जाना चाहिए, चुनाव के पहले। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं आप सभी के जो मनोगत है, उसी मनोगत को मैं प्रकट कर रहा हूं। देश कूद पड़ेगा, नाचेगा। राम मंदिर से जो वातावरण निर्माण हुआ है, उससे भी अनेकों गुना उत्साह देश में बढ़ेगा। दुनिया के सामने भारत क्या है, कैसे भारत उत्तर देता है, चुनौतियों को किस प्रकार भारत सामना करने में सक्षम है, इसका भी एक परिचय हो जाएगा। ऐसे करें। वहां संसद में बहस भी चल रहा है, घोषणा करना चाहिए ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन जल्दी ही हो जाए ऐसी अपेक्षा करते हुए बियॉन्ड 370 केवल लाइब्रेरी में रखने के लिए योग्य ऐसा न सोचते हुए इसको पढ़ना और युवाओं को इतिहास के बारे में प्रबोधन करते ही रहना। प्रबोधन करने से भविष्य निर्माण में वो अपने आप को सज्ज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा हम सभी करें। ऐसा एक एकेडमिक वर्क, अच्छा एक शैक्षणिक कार्य विजेता जी ने अपने सभी सहयोगियों के साथ किया है, इसलिए उनको भी कोटि कोटि नमन करते हुए मुझे यहाँ बुलाया। आप जैसे सभी मूर्धन्य शैक्षणिक क्षेत्र के मूर्धन्य लोगों के साथ खड़े होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त कराया, इसीलिए उनको भी बार बार धन्यवाद कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। ये अच्छा टाइटल बनाया है इन्होंने और सही समय पर एक पुस्तक लाने का प्रयास किया। आप देखिए तो सही मनस्थिति। हमारे हिंदी भाषा के एक बहुत अच्छे लीडर्स के कवि हैं हरिओम पवार। मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, बहुत बार उनको कोट भी करता हूं। हरिओम पवार की एक कश्मीर पे कविता है घाटी के दिल की धड़कन। और हरिओम पवार की सरकार को हमेशा पिछले 40 साल से ललकारते थे, तंजी भी देते थे। हर सरकार को उन्होंने ललकारा, खूब ललकारा हरिओम पवार जी ने। जब वो कहते हैं, और उसकी 4 लाइनें कोट करता हूं सिर्फ हरिओम पवार की, मनोदशा बताने के लिए कोट करता हूं। ये आसान काम नहीं था जो काम हुआ है। वो क्या बोलते हैं कि बस नारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है, बस नारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है, छूकर तो देखो इन चोटी के नीचे अंगारा है। दिल्ली अपना चेहरा देके धूल हटाकर दर्पण की, दरबारों की तस्वीरें हैं बेशर्म समझ। दिल्ली सरकार ने धूल भी हटा दी, वो दर्पण भी हटा दिया और बड़ा सा नया दर्पण लगा दिया था। तो इसलिए हरिओम पवार साहब भी खुश होंगे। और तो कविता का आज मतलब खत्म हो गया उसका।
उनकी कई कविताएं पीछे से गई हैं पिछले दिनों। तो ये बहुत ही बात है, लेकिन पवार साहब खुश है मेरी जब उनसे बात हुई कि अच्छा हुआ मेरी 2-4 और कविताएं चली जाए, चाहे कोई बात नहीं। आप याद कीजिए ना उस दिन पार्लियामेंट की डिबेट, उस पार्लियामेंट की डिबेट में भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने क्या कहा अमित शाह जी कि आप संसद से बोलते हैं, आप लाल किले से बोलते हैं, आप न जाने कहां से बोलते हैं जब हम जाते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। याद करना, उन्होंने कहा था ना कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कहते हम ये तो कभी नहीं बोलते कि गुजरात भारत का अभिन्न अंग है, हम ये तो कभी नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, हम ये तो कभी नहीं बोलते ना कि हरियाणा भारत का अभिन्न अंग है। हम केवल बोलते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि ये बोलने पे मजबूर करता है वो नैरेटिव को 370 के कारण इस देश में खड़ा किया गया। 370 आर्टिकल और 35A जिससे कि देश में एक ऐसा कहानी, आभा मंडल और एक ऐसी स्टोरी की गई कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको कहने की आवश्यकता महसूस हो गई। मैं प्रोफेसर विजेता जी का धन्यवाद करूंगा कि मुझे उन्होंने बुलाया। कि जब भी इसका जो टाइटल है ना किताब का, ये बहुत ही अलग है कि बियॉन्ड 370। आज से कुछ साल पहले बियॉन्ड 370 कोई सोच भी नहीं सकता था। सब कुछ विद इन 370 एंड इन द फ्रेमवर्क ऑफ 370 की बात होती थी। और आज किताबें भी बियॉन्ड 370 तो हो ही गया और किताबें भी लिखी जाने लगी हैं। एक प्रोफेसर ने बाकी लोगों के साथ मिलकर एक अटेम्प्ट किया है। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Thus, I would like to reiterate, I wish to be on the right side of history. यह शब्द थे जिन्होंने मेरा इस पुस्तक द्वारा करेक्ट नैरेटिव को प्रस्तुत करने का संकल्प बिल्कुल ही दृढ़ कर दिया। यह पुस्तक एक संतुलित और समग्र परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है। 3 खंडों में है। पहला खंड धारा 370 को कॉन्टेक्चुअलाइज करता है। खंड 2 370 के एब्रोगेशन के बाद की वस्तु स्थिति दर्शाता है और खंड 3 कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के बदलते परिवेश की केस स्टडीज है। इस पुस्तक में बड़े अनुभवी लेखकों ने अपना योगदान दिया है, जिनमें से आज कुछ हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सरोज शर्मा जी हैं, प्रोफेसर गुरु प्रकाश जी हैं और कुछ मेरे रिसर्च टीम के सदस्य भी यहाँ पर हैं। आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों के बिना ये बात संकलित करना मुश्किल होता है। इस पुस्तक के कवर का आधार है डल, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट। डल कश्मीर की रमणीकता और शांति का प्रतीक है। डेमोक्रेसी धारा 370 हटने का और चिनाब ब्रिज वहां पे हो रहे डेवलपमेंट का। अंत में मैं आशा करती हूं कि पुस्तक एक ऐसे भविष्य के निर्माण में योगदान करेगी जिसमें भारत मां का मुकुट उनके सर पे सदा जगमगाता रहेगा। आप सभी लोगों का उन्हें आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अग्रवाल। धारा 370 ने